सालू पैनखी अल अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारा मस्ताना से आपसे मुखातिब है। कुछ तबीयत नासाज है तो उसकी माजरत अगर आवाज़ थोड़ी नरम पड़ जाए। इन दिनों ईद के फ़ौरन बाद जो ख़बरें या क़यास राइयाँ की जा रही हैं वो अगले सेटअप के बारे में की जा रही हैं। निगरान हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, ये चर्चा की जा रही है ड्राइंग रूम्स में भी, ईद मिलन पार्टीज़ में भी और बड़ी बड़ी बैठकों में भी, और अहम नौयत की जो मजालिस हैं वहाँ पर भी। तो कहानी है क्या? ये जितने भी नाम आप सुन रहे हैं पिछले हफ्ते दो हफ्ते से कि फ़लाँ शख्स जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होगा, इस खाकसार की ज़ाती राय और मालूमात पर मबनी ये राय ये बतलाती है कि इंज दी गल कोई नहीं हैगी, खामखा लॉबिंग की जा रही है। और अब जब जब ऐसा सीज़न आता है तो जो ऐसी शख्सियात हुआ करती हैं मुल्क भर में, हमारे मुल्क में बिलखुसूस और दुनिया में भी, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, वो फिर अपने आप को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए ऐसी मजालिस, ऐसी मीटअप्स का अहतमाम करते हैं जहाँ वो अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के पेश करते हैं। मसलन सबसे ज़्यादा नाम जो लिए जा रहे हैं वो जनाब मोहसिन बेग साहब हैं कि उनके जी अस्करी मामलात बड़े अच्छे हैं, ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, तो ही इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। फिर एक नाम लिया जा रहा है मुमताज़, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, गौहर एजाज साहब एप्टमा वाले। फिर नाम लिया जा रहा था नजम सेठी साहब का भी कि वो निगरान वज़ीर आला भी रहे, PCB भी और दीगर अमूर भी, सहाफ़ी भी हैं। एक नुक्ता बिलखुसूस उठाया जा रहा था कि सहाफ़ी ही कोई जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होगा। फिर आज एक दिलचस्प मालूमात पहुंची कि कुछ दानश्वर ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अगर निगरान वज़ीर आला रहे हैं तो इन्हें निगरान वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए। खैर मेरी समझ में तो ये मंतक नहीं आई, लेकिन कुछ हलकों ने ये तजवीज़ भी कहीं दी। इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, कराची और दीगर जगहों पे ईद के हंगाम जो अशराफिया हमारी है उनकी जब मजालिस हुई ईद के पुरमसरत मौके पर, तो वहाँ अपने अपने पसंदीदा नाम जो है ना कैंडिडेट्स, बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी रूनुमाई भी की गई और उनके नाम भी पेश किए गए। उनकी जो जुमला औसाफ हैं वो गिनवाए गए कि ये किस कदर बाबरकत और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। जिन्ने ना तुसी सुने ना 99.9% मेरी कन्विक्शन और ख़बर है कि नन ऑफ देम विल बी दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। रीज़न बड़ी लॉजिकल सी है। रीज़न ये है कि आपने IMF के साथ डील की है, इस गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले असम्बलीज रिजॉल्व कर देनी है, जिसका मतलब यह है कि अब 60 दिन की बजाय 90 दिन का निगरान सेटअप आएगा उसूली तौर पर। तो 3 माह ये हो गए और उसके बाद 9 माह की ये डील है IMF के साथ। तो IMF ने जो कहा भी है कि आपको कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे और कौन सी मेजर्स लेनी पड़ेंगी, तो एक राय ये है कि इस मालियाती मसले को, इकॉनमी के मसले को देख करके, IMF की शराइत को देख करके हमारे जो फ़ैसला साज हैं वो किसी सहाफ़ी या किसी दीगर पॉपुलर नाम को तरजीह देने की बजाय तरजीह देंगे कि वो किसी इकोनॉमिस्ट को, टेक्नोक्रेट टाइप के किसी माहिर मईशत को ये ज़िम्मेदारी सौंपें कि जी आप चूँकि इकॉनमी को समझते हैं तो अगले 3-6 माह भी जो भी निगरान सेटअप का मुद्दत होगी उसमें आप ही कंटिन्यू करें। उसूलन तो ये 90 दिन बनते हैं अगर 2 दिन पहले हुकूमत तहलील होती है। एक इत्तला ये भी है कि वो 90 दिन भी शायद नाकाफ़ी हों, मामला शायद 6 माह तक जाए। उस बीच में ये फरवरी या मार्च की शुनीद है आम इंतखाबात की। इसकी एक और लॉजिकल रीज़निंग भी है। वो लॉजिकल रीज़निंग ये है कि आपने देखा होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म PTA के सरबराह खान साहब, उनकी ऊपर जो हुकूमत ने जो एक्शंस लेने थे, चाहे गिरफ़्तार करना हो या दीगर मुकदमात को परसू करना हो, उसमें भी कुछ ठहराव है, कुछ ठंडक है। वजह उसकी सितंबर है। तो और अगर ये अपने दौरे हुकूमत में ही कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो सितंबर तक तो रिलीफ मिलने का इम्कान भी है। जिस तरह से केसेस को टेकअप किया गया है, बिलखुसूस जो मिलिट्री ट्रायल वाला इशू है वो पेंडिंग है, सब जुडिस मैटर है, तो उसकी आड़ में अगर आप पकड़ते भी हैं तो वो सब जुडिस मैटर होने की वजह से रिलीफ का सामान पहुंच जाता है कि अभी तो उस पर डिसीजन नहीं हुआ। तो सितंबर के बाद की सूरत हाल के हंगाम अगर कुछ किया जाएगा तो किया जाएगा, उससे पहले मुझे उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता एज सच, गहरा एक्शन
अंदर करने वाला या कोई फ़ैसला लेने वाला वो दिखाई नहीं देता। तो इसलिए भी ये एक राय बनती है कि जो आने वाला सेटअप होगा उसमें कुछ एक्शंस लिए जाएंगे और वो इस पॉलिटिकल रजीम जो अभी गवर्नमेंट में इन पावर उनको सूट भी करेगा पॉलिटिकली, अदरवाइज़ ये अपने ऊपर और बर्डन लेने वाली बात होगी। सो हैविंग सेड दैट, जो नक्शा बनता है उसको थोड़ा रैशनली देखें, बजाय इसके कि ये कयास रही हैं। और इसमें आप ये भी सोचते होंगे कि ये नाम फिर कौन फ्लोट करता है और क्यों तज्जिया निगार या वीलॉगर्स या हमारे जो सोशल मीडिया के हीरोज़ हैं क्यों उन नामों को लेते हैं। तो ये अपनी अपनी दुकान होती है, अपनी अपनी सौदा होता है जो सामने पेश करना होता है। सुपारी भी होती है उसमें, चॉकलेट भी होती है, लॉलीपॉप्स भी होते हैं, तो वो दिए बगैर तो रह नहीं सकता ना। दुकानदारी चलाने के लिए फिर मुख्तलिफ नाम तो पेश करने पड़ते हैं। हालांकि आज मेरी एक सीनियर तजियाकार से बात हो रही थी, तो कहने लगे इतने नाम आप ले रहे हैं, हसन अस्करी का भी नाम ले लें, उनके नाम के साथ ही बड़ी बरकत है, उनके नाम में ही बड़ी बॉन्ड है, मैग्नेटिक बॉन्ड, तो उनका नाम भी ले लें जब इतने लोगों का नाम ले रहे हैं। तो बहरहाल नन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड, इकोनॉमिस्ट के ऊपर ही गेम चलेगी। बाकी जो नक्शा मैंने खींचा आपके सामने वो रैशनल्स और डॉट्स को जोड़ने के बाद खींचा है, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। और जब तक पीटीआई से सिस्टम या गवर्नमेंट उस तरह से नहीं डील करती जिस तरह से वो चाह रहे हैं, उससे पहले वो ये चुनाव में शायद ना जा सकें, उनके लिए मुश्किल होगा। तो इस पर नज़र रखिए। आज के लिए आपकी खदमत में इतना ही। इंशाल्लाह कल जब दोबारा मुलाकात होगी तो नए मौजू के साथ गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।